साथियों, आज फिर अपन ले रहे हैं नए समाधान का परिश्रम पर नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात क्या होगा। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ए और बी तीन अनुपात दो अनुपात में साझी हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए परिवर्तित देते हैं जिससे वह 4/24 भाग ए से और 2/24 भाग बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। अब याद रखना, भाषा समझो आप। सी को अपन शामिल करें 1/4 भाग के लिए, जिससे वह अब 1/4 है, इसके जो टुकड़े कर रखे हैं, त्याग अनुपात आपको निकाल के रखा है। ए से लेना है 4/24 भाग और बी से प्राप्त करना है 2/24 भाग। अब यहाँ 4/24 और 2/24 को जोड़ेंगे तो आपका 1/4 आएगा। 4 2 6 6/24 1/4 आएगा। तो ये ए का त्याग है और ये बी का त्याग है। अब आपको जो नया अनुपात निकालना है उसके अंदर पुराने अनुपात में से त्याग घटाना है, तब आपका नया रेशियो आएगा। क्योंकि त्याग अनुपात आपको पूछा भी है क्योंकि ज्ञात है। जैसे आपको 4/24 2/24 ये आपका त्याग अनुपात है। 4 और 2 अनुपात 1। अब पुनर्विभाजन समय ए बी तीन दो अनुपात में साझी है और सी को हम शामिल करते हैं 1/4 भाग के लिए। लेकिन आपको ये निकाल के दे रखा है कि 1/4 जो हिस्सा है उसके दो टुकड़े करके दे रखे हैं, त्याग निकाल के दे रखा है। ए से 4/24 भाग और बी से 2/24 भाग। ऐसा क्या से यानी घटाना, से त्याग। अब आपको फर्स्ट निकालना है नया लाभ अनुपात। नया लाभ अनुपात बराबर पुराना हिस्सा माइनस त्याग। इस प्रश्न में त्याग आपको ज्ञात है, हालांकि पूछा है। यह भाषा समझे कि ए से 4/24 भाग बी से 2/24 भाग, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1/4 ही आएगा। तो ये त्याग आपको दे रखा है, पुराने हिस्से में से त्याग घटाएंगे, नया हिस्सा आएगा ए का पुराना है 3/5 माइनस ए का त्याग है 4/24 लसब 24 और सॉरी लसब आप लिखिए 24/120 120 और 5 का भाग दिए 24 बार का 54 दिया 24 दिया 72 माइनस 5 20 बराबर 52/120। ये एक का नया हिस्सा प्लस में 3/5 माइनस 4/24 प्लस 5 जो उसको गुणा कर लिया 120 और 5 का भाग दिया 5 2 10 4 24 72 और 24 का भाग दिया 120 में 5 बार 5 को 4 से 20 72 में से 20 घटाइए 52/120। ये एक का नया हिस्सा है। उसी प्रकार से बी या बी का नया हिस्सा, बी का पुराना है 2/5 माइनस 2/24 2/24 आपका 120 और 48 और माइनस 54 के 5 10 यह आएगा 38/120। यह आपका नया अनुपात ए का, ये बी का। और सी का हिस्सा आपको निकाल के रखा है 1/4 या 4/24 और 2/24 जोड़िए वही 1/4 आएगा। तो सी का आपको हिस्सा दे रखा है 1/4। अब यहां देखो 120 अंश बटे हर 4 को इसी किस संख्या से गुणा किया जाए 120 आ जाए 30 इंटू 30/30 ये आएगा 30/120 ताकि 120 ये आपका सी का हिस्सा। अब ए बी और सी ए करना है 52/120 और 38/120 और 30/120। अब हर बराबर है 40 को अनुपात बनेगा 52/38/30। इन तीनों का 120 होना चाहिए। देखो 5 3 8 2 3 12 इसका और काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 26, ये 19 2 30 15 2 30। ये रेशियो बनेगा आपका नया अनुपात। ये नया रेशियो नया अनुपात एबीसी का 26:19 हमारा। अब आप कहेंगे सही त्याग अनुपात आपको ज्ञात है, मैं बताता हूं।
यहाँ लिखा त्याग, त्याग ए और बी का, ए का और बी का। ज्ञात आपको 4/24, ये 4/24 और सेकंड 2/24, अब 24 काटिए, 4/2 यानी 2:1, ये आपका कहलाएगा त्याग अनुपात। ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे कि आपने ए के पुराने हिस्से से इसका त्याग हटाया, बी के पुराने में से त्याग हटाया और सी का आपको 1/4 ज्ञात है, या 4/24 और 2/24 को जोड़िए, वही 1/4 आएगा। इस तरीके से न्याय अनुपात निकाल दिया आपने। फिर उसके बाद में आपको त्याग अनुपात पूछा कि ज्ञात है 4/24, 2/24, 24 काटिए, 4/2 अर्थात 2:1। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी एक फर्म में साझी, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3/2। सी को नए साझी के रूप में प्रवेश दिया। ए अपने हिस्से का में गुणा, एक 80 यानी घटाना, जैसे कि पिछले साल में किया आपने। ए अपने हिस्से का, खुद के हिस्से का 1/5 भाग और बी अपने हिस्से का 2/5 भाग सी को देते हैं। नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या करना पड़ेगा, ए अपने हिस्से का, ए अपने हिस्से का 1/5, तो ए और बी का अनुपात क्या 3/2 है। फर्स्ट आप निकालिए ए का त्याग, ए का त्याग खुद का हिस्सा क्या आएगा 3/5 इनटू सी, ए अपने हिस्से का 1/5 इनटू 1/5 बराबर 3/25। ये त्याग है 3/25, ये आपका त्याग है किसका, ए का। बी का त्याग, बी का त्याग, बी अपने हिस्से का 2/5, देख लीजिए इनका अनुपात 3/2 है, 3/5 2/5 का कितना, बी अपने हिस्से का 2/5 इनटू 2/5, 2 4, 4/25, ये दोनों त्याग है। अब आप निकालिए नया लाभ अनुपात बराबर पुराना हिस्सा, पुराना हिस्सा माइनस त्याग, ये सूत्र होता है ए का पुराना है 3/5, ये 3/5 माइनस घटाइए 3/25, 3/25 ए अपने हिस्से का 3/5 का 1/5 का गुणा 3/25 घटाइए और बी 2/5 माइनस बी का क्या है 4/25, जबकि सी इन दोनों त्याग को जोड़ेंगे आप, तो ये निकालो 10/25, 5/25 5 15 माइनस 3 12/25, ये इसका नया अनुपात। और उसके बाद बी का देखिए 10/25, 5 का भाग 25 5 5 10 माइनस 25 का 25 भाग एक बार 1/50 बन गया 4, 6/25, ये आपका बी का हिस्सा है। अब सी का कैसे निकालेंगे, दोनों त्याग को जोड़ेंगे, क्योंकि सी का डायरेक्ट हिसाब थोड़ी दे रखा है। ए ने जो त्याग किया है अपने हिस्से का, बी ने जो त्याग किया है खुद के हिस्से का, उन दोनों को जोड़ेंगे। सी का हिस्सा आएगा, ये दोनों को जोड़िए 3/25 प्लस 4/25 बराबर 3 4 7 7/25, 7/25, ये आपकी सी का हिस्सा निकल गया। अब देखना 12 18 7 25, अब नया अनुपात ए, बी और सी, एबीसी, ए का 12/25, बी 6/25, सी 7/25, ये 25 काटिए, रेशियो आएगा 12:6:7, 12/6 अब एक साथ एक चीज और पूछे त्याग अनुपात। अब त्याग अनुपात याद से कौन बना है, ये त्याग है, तो त्याग अनुपात बनेगा आपका ये त्याग ए और बी का, ये बड़ा 3 और 4, 3/25 4/25 25 घटा 5/4, 3:4, ये आपका त्याग होगा ए और बी का। ए बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सी गेन कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। क्वेश्चन 3, ए और बी एक फर्म में 3:2 अनुपात में साझी हैं। सी लाभों में थोड़ा 5 हिस्से के लिए परिस देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी अपना 1/2 हिस्सा ए से, देखो सी का हिस्सा 1/5 है, उसका आधा ए से, अब शेष हिस्सा, अब 1/5 का आधा जो बनेगा 1/5 में घटाएंगे, शेष बचेगा उसका
ए और बी से वह बड़ा प्राप्त करता है। नया लाभ और त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आप ज्ञात कीजिए त्याग। अब याद रखना फर्स्ट ए का त्याग, ए दो टुकड़ों में त्याग कर रहा है, ए का त्याग और सी अपने से 1/2 ए सी। ए का मतलब क्या है, सॉरी सी का 1/5 है, तो 1/5 इनटू 1/2 1/10 ये ए का त्याग। फिर शेष सी का हिस्सा। अब आप देखिए जो सी का हिस्सा है वो 1/5 है। 1/5 माइनस 1/10 प्लस 10 2 माइनस 1 बराबर 1/10। अब जानते हैं शेष हिस्सा बचा सी का 1/10। अब 1/10 को ए और बी से प्राप्त करो बराबर, फिर ए का त्याग, ए का त्याग 1/10 इंटू 1/2 1/20। ए का त्याग, ए दो बार त्याग कर रहा है। फर्स्ट 1/5 का आधा, फिर शेष जो रिमेनिंग बचा है 1/10 उसका आधा है। फिर बी का त्याग, बी का त्याग वही 1/10 इंटू 1/2 1/20, क्योंकि शेष को ए और बी से बराबर प्राप्त कर बराबर 1/1 और 2 1/2। अब ए का कुल त्याग, क्योंकि ए दो बार त्याग कर रहा है, ए का कुल त्याग, ये पहला त्याग देखना, ये पहला त्याग ए का और ये फिर ये ए का जोड़ी 1/10 प्लस 1/20 प्लस 20 2 प्लस 1 3/20 3/20। ये आपका ए का कुल त्याग होगा। देखिए ए का पहला त्याग 1/10 है और 1/20 है, जोड़िए 1/10 प्लस 1/20 प्लस 20 10 का भाग है 20 में 2 बार 2 1 2 और 20 का 20 में 1 बार 1 3/20। अब बी का त्याग, बी का त्याग ज्ञात है 1/20। अब आप नया निकाल करेंगे, नया लाभ बराबर पुराना हिस्सा माइनस त्याग, माइनस त्याग। अब पुराना हिस्सा ए का क्या है, ए ये पर आपके 3/2 है 3/5 माइनस बी का पुराना 2/5 माइनस। अब ए का कुल त्याग 3/20 और बी का जो त्याग है वो 1/20 और सी का हिस्सा आपको देखिए ज्ञात 1/5 है, 83 का इंटू 1/5, सी का हिस्सा ज्ञात रखिए। अब इस बढ़ाइए 10/20, 5 का भाग 20 में 4 4 12 माइनस 3 ये आएगा 9/20। ये आपका एक का हिस्सा प्लस 20 5 का भाग 20 में 4 4 2 8 माइनस 1 7/20। अब यहाँ 5 है, 1/5 सी का है, या 9/20 7/20 तो 20 अंश बटे हर 5 को किस संख्या से गुणा किया 20 अंश 4 से इंटू 4/4 बराबर 4/20। ये आपका नया अनुपात रहेगा। अब नया रेशियो क्या आएगा, नया रेशियो ए बी और सी, ए बी सी, ये बड़ा आपका ए का 9 अनुपात 7 अनुपात 4 9 7 16 4 20 9 अनुपात 7 9 अनुपात 7 अनुपात 4। ये आपका नया रेशियो जब में आप देखिए 9/20 7/20 और 4/20 अंश के हर 20 है 9 7 4 20। अब उसके बाद में इसके साथ त्याग अनुपात पूछा है। अब त्याग अनुपात आपके सामने पड़ा, यहाँ लिखा देता हूं त्याग, ये त्याग। अब देखना ए का त्याग कुल है 3/20, ये ए और बी 3/20 और बी का त्याग 1/20 तो यह त्याग आएगा आपका 3/1। ये आपका त्याग अनुमान है। तो क्या आपको ए ने 2 बार त्याग किया है, दोनों में जोड़ा 15/20, बी ने 1 बार त्याग किया, शेष ने बड़ा 2 बार 1/30 तो सभी वाले इसको आएगा 3/1। 2 क्वेश्चन हो लेते हैं छोटे। अगला जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हम, ए व बी, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है।
ए व बी एक फंड में 3:2 में साझी, सी को नया साझी के रूप में परिस्थित है। अब याद रखना बी व सी के मध्य यानी बी व सी के बीच वही अनुपात होगा जो ए व बी के बीच, तो बी दोनों बार आएगा, बी सी ए बी। अब नया लाभ अनुपात का कीजिए, तो आपको क्या करना है, अब ए व बी के बीच वही अनुपात जो बी और सी के बीच है ना, बी सी के बीच वही अनुपात होगा जो ए बी के बीच में हो। यहाँ लिखिए ए और यहाँ बी, दोबारा बी सी, दो बार हमने लिखा है बी, कारण क्या है, दो बार यहाँ जो बी सी के बीच अनुपात हो रही ए बी के बीच होना चाहिए, बी दोनों में कॉमन है। अब अनुपात का 3:2 ए बी का, यहाँ लिखो 3:2, 3:2, यहां भी लिखो 3:2। ये आपका बी का ए और बी के बीच जो रेशियो है वही बी सी के बीच होना चाहिए। ए बी का ज्ञात है 3:2 है, तो वही बी सी का भी आप लिखो 3:2। अब ऐसा करो, इसको गुणा कीजिएगा, 3:2 में पहला जो अंक है उसको ए बी सी गुणा करो 3 से, और यहाँ 3:2 में 2 से, यहाँ कीजिए 2 से। अब आप गुणा करके निकालिए, 3:3 9 2 6, और यहाँ पे होगा 3 को 2 गुणा किया 6 और 2 2 4। अब यहाँ ए, ये बी और सी, अब आप देखो ये जो बी बी दो बार है 6, यहाँ आएगा 9, 6 कॉमन है 6, और यहाँ 4। अब इसको काटिए आप, अब देखो ए और बी का अनुपात, ए और बी 9 6 का मतलब 3 3 9 3 2, और 6 और 4, ए और बी का जो रेशियो है 9:6, काटिएगा 3 3 9 3 2 6, और बी और सी का 6:4, काटिए 3 और 2। देख लीजिए आप यहाँ क्या बना, देख लीजिए 9 6 6 4, 3 3 9 3 2 6 3 2 6 2 2 4, और यहाँ 9 और 6 9 6 3 3 9 और 2 3 6, और यहाँ पे 3 और 2। अब देख लीजिए ए बी के बीच जो 3:2 वही बी सी के बीच में आपका 3:2 आएगा। अब जो रेशियो बनेगा वो आपका बनेगा 9 6 और 4। अब इसको 9 6 4, एक्चुअल में ये रेशियो आपका बनेगा 9 6 और 4। ये नया अनुपात ए और बी और सी का, ये आपका नया रेशियो होगा 9 6 4। लेकिन रेशियो जो ए बी के बीच रेशियो वही बी सी के बीच होगा, तो 3:2 ए बी का है, वही अनुपात बी और सी के बीच होगा 3:2। लेकिन नया जो लाभ अनुपात होगा ये 9 ये 6 दोनों का कॉमन बी का, ये 6 और 4, 9 6 4 कट नहीं रहा है, तो ए बी सी के का जो नया लाभ अनुपात होगा 9:6:4। क्वेश्चन 5, ए बी 3:2 अनुपात में साझी है, सी को नया साझी बनाया, साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात 5:3:2 त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखना सिर्फ त्याग अनुपात ज्ञात करना है, नया अनुपात ज्ञात है, प्रणाली भी ज्ञात है। त्याग अनुपात बराबर पुराना हिस्सा माइनस पुराना लाभ अनुपात माइनस नया हिस्सा, यह नया लाभ अनुपात, यह इसका सूत्र है। त्याग अनुपात बराबर पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा। ए, अब ए का पुराना है 3/5, बी का पुराना 2/5, माइनस नया 5/2 5/10, और माइनस 3/10। ये 5 3 जोड़िए 10 आएगा, तो ए का जो नया है 5/10, बी का नया 3/10 घटाइए, यह आएगा आपका 10/10, और 5 का भाग 10 में 2 2 6 माइनस 5 1/10। ये आपका ए का त्याग, और बी का त्याग ये 10 रसक 2 2 4 माइनस 3 रसक 10 5 2 2 6, और 10 का भाग 5 1/10, और रसक 10 5 का भाग 2 2 2 4 10 का 3 1/10। तो इसका जो त्याग अनुपात आएगा बराबर आएगा 1:1। पुनः देख लीजिए 3/5 है 3/5, और फिर 2/5 माइनस 5/10 माइनस 3/10, और यहाँ रसद है 10 2 3 6 5 6 5 का 1, और यहाँ 10 2 2 4, और 4 3 का 1 1/10 ये त्याग अनुपात 1 है इसका। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन 6,
एबीसी 5 अनुपात में साझी हैं। डी को शामिल करने के पश्चात सभी साझियों का अनुपात बराबर है, 1:1:1। वही त्याग पूछा है, त्याग बराबर पूर्ण हिस्सा माइनस नया हिस्सा। ए, बी और सी अब 3 है। बात ध्यान देना, ए का पूर्णांक 5/10, बी का 3/10, सी का 2/10, माइनस माइनस माइनस, और चारों का अनुपात है बराबर 1:1:1, 1/4, 1/4 और माइनस 1/4। 10 का बीच 40, 10 का भाग्य 40 में 4, 4 में 20, 20 माइनस 4 का भाग्य 10 बराबर 10/40। ये आपका त्याग है, आप इसका 1। बी का त्याग ये 40, 4 3 12 माइनस 10, 1 10 4 के भाग्य 40 में 10, 10 10 में 10, 2/40। अब ध्यान देना, सी 10/40 और 10 का भाग 4 8 और माइनस 10 बराबर माइनस, यहां ध्यान देना, समझने की बात है, माइनस 2/40। ये जो आपका आया है ये आपका गेन है। ए और बी क्या कर रहे हैं, सी का हिस्सा बढ़ गया तो सी ने क्या किया है, ए और बी ने दोनों के लिए क्या किया, सी के लिए डी के लिए। तो ए और बी का जो क्या अनुपात आएगा वो आएगा 10:2, यानी 5:1। ए और बी का ये त्याग है, ये त्याग दोनों के लिए कर रहे हैं, सी के लिए भी कर रहे हैं और डी के लिए कर रहे हैं। सी का पहले जो हिस्सा था 2/10 में 20 पैसे थे, अब 1/4 में 25 पैसे थे, 5 पैसे इसमें गेन कर दिया, फायदा हो गया इसको 5 पैसे का। इस तरीके से आपने क्या प्रश्न किया, ए और बी, जबकि सी गेन कर रहा है, डी नया गेन कर ही रहा है क्योंकि इसको नए साझी रूप में भेज दिए, तो पूरा पूरा हिस्सा है, किससे प्राप्त करें, ए और बी से। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।